अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप वर्डप्रेस को लोकल डब्ल्यूपी के ज़रिए से कैसे अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले लोकल डब्ल्यूपी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसके लिए आप सर्च करें लोकल डब्ल्यूपी और उसके ऊपर फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करें। ये रहा लोकल डब्ल्यूपी का वेबसाइट। तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं डाउनलोड के लिए। इसमें से आप अपना सिस्टम चूज़ करेंगे जो आप का सिस्टम है, विंडोज़, लिनक्स और मैक। यहाँ से आप अपना नाम डाल दीजिएगा, लास्ट नेम और क्योंकि मैं फ्रीलांस काम करता हूँ तो फ्रीलांस वर्क ईमेल। तो इसको आप कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे irfan@gpcodees.com ये हमारा ईमेल है। सो ये यूज़ करते हैं और क्लिक गेट गेट इट नाउ। अब यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। ये मैंने ऑलरेडी, क्योंकि इसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा है तो ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी है। ये रहा यहाँ पे, इसकी साइज़ है तकरीबन 700 MB। तो यहाँ से हम इंस्टॉल शुरू करते हैं। जैसे ही आपके पास ये डाउनलोड होगा तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू करेगा। तो इसको ओपन करने के बाद ये आपके सामने स्क्रीन शो होगा। सो यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, ये इंस्टॉल होने जा रहा है आपके पास लोकल लोकल डब्ल्यूपी। थोड़ी देर हम इंतज़ार करते हैं इसको इंस्टॉल होने के। तो ये हमसे विजुअल सी प्लस प्लस मांग रहा है तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब इसका प्रोसेस मेरा ख्याल से टाइम थोड़ा लेगा, तो मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ। तो इसमें मल्टीपल परमिशंस आपसे मांगेंगे तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट या ओके ओके कर देना ताकि ये आगे प्रोसीड हो। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। यहाँ से हम फिनिश करते हैं तो इसी से डायरेक्ट रन भी स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा इसको लोड होने के लिए। अच्छा, यहाँ से आप रीड कर लें इनके टर्म्स ऑफ कंडीशंस, देन एग्री कर लें। फ़िलहाल के लिए रिपोर्टिंग का सीन हमें ज़रूरत नहीं है तो हम नो थैंक्स कर देते हैं। तो ये रहे आपका स्क्रीन। यहाँ से आप क्रिएट न्यू साइट करते हैं, क्रिएट न्यू साइट, ब्लूप्रिंट, क्रिएट बैकअप। आप यहाँ से क्रिएट न्यू साइट को क्लिक सेलेक्ट रख के कंटिन्यू पर के ऊपर क्लिक करें, साइट का नाम दे दें। हमारा साइट अभी फ़िलहाल टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है तो हम डेव टेस्ट के नाम से रखेंगे वेबसाइट का नाम। एडवांस ऑप्शंस में देखते हैं क्या है। लोकल साइट डोमेन ये होगा, लोकल पाथवे ये होगा, इसके लिए लोकल साइट्स हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। चूज़ द इन्वायरमेंट, इसमें प्रेफर्ड इसी को ही MySQL को ही कंटिन्यू करते हैं हम। और यहाँ पे यूज़र नेम आपको देना पड़ेगा। फ़िलहाल सिंपलिसिटी के लिए मैं एडमिन एडमिन रख देता हूँ। वर्डप्रेस ईमेल, या ये जो इन्होंने डिफ़ॉल्ट ईमेल दिया हुआ है इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। से अलाउ करते हैं तो आप अलाउ कर लें, कोई मसला नहीं है। अब वर्डप्रेस डाउनलोडिंग पे चला गया। काफ़ी टाइम लिया इंस्टॉल होने में, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया था। अब
ये यानी इंस्टॉल होने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन साइड करते हैं क्लिक करके, तो आपका साइट यहाँ से खुलेगा। ये होता है एक वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट मतलब लुक। जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट लुक है वो इसी तरह का होगा। सही है, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का थीम इंस्टॉल होता है और वर्डप्रेस बेसिकली जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, शुरू में सिर्फ ब्लॉग्स के लिए बनाया गया था। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फर्स्ट जो लुक होगा वेबसाइट का, तो वो ब्लॉग के लिए होगा। पहला एक ब्लॉग पब्लिश हुआ होगा और इसके बारे में कुछ पेजेस बने हुए होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस का नाम भी दिया हुआ है और ये थीम का नाम दिया हुआ है, कौन सा थीम यूज़ हो रहा है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं हमें इन चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं करना है। हमें जो चीज़ चाहिए वो है डेटाबेस और दूसरा वर्डप्रेस का एडमिन एरिया। डब्ल्यू पी एडमिन मीन्स वर्डप्रेस का एडमिन एरिया होता है जहाँ से आप वर्डप्रेस के बैकएंड को एक्सेस कर सकते हैं। ये फुल आपके फाइल्स बैकअप बैकएंड नहीं होता, इसमें आपको स्पेसिफिक एरियाज़ आपको एक्सेस मिलेंगे। इसमें जैसे थीम्स हैं, पेजेस हैं, पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें या यूज़र्स हैं, ये सारे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें जो जब मैं शुरू में क्रिएट कर रहा था अकाउंट, अगर आपको याद हो, तो मैंने नाम रखा था एडमिन। एडमिन मैंने अब आपको बता दिया था कि आसानी के लिए हम ये नाम रखते हैं। तो वो जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड था वो यहाँ पे आपको काम आएगा, तो वो यूज़र एंड पासवर्ड आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे गूगल मुझसे क्रोम पूछ रहा है ये सेव रखना है नहीं रखना है। बेहतर ऑप्शन ये है कि ये सेव ना रखें पासवर्ड और यूज़र नेम, क्योंकि इन केस ऑफ मतलब कहीं पे हैक वगैरह का मसला आ जाए तो आपको आपकी साइट सेफ रहेंगे। आपकी जीमेल वगैरह हैक हो जाए तो फिर उस सूरत में वो सेफ रहेंगे। अच्छा, तो ये है वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड। आपको मैंने साइट का लुक तो दिखा दिया। फ्रंट ये है यूज़र्स के लिए, यानी बाहर से जो विजिटर्स हैं उनके लिए इस तरह का साइट दिखेगा। और आप एडमिन एरिया में जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो आपके लिए ऐसा कुछ दिखेगा। तो इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ ये मेन्यू है हमारा, जो कि जहाँ पे हमारे मेन जो फंक्शन सारे यहाँ से कंट्रोल होते हैं। इसमें से मौजूद हैं पोस्ट और मीडिया फाइल्स जो आप अपलोड करते हैं, इमेजेस वगैरह, पेजेस। अब पोस्ट और पेजेस में क्या डिफरेंस है, इस पे भी एक वीडियो बना देता हूँ। कमेंट्स हैं, जो लोग कमेंट्स करेंगे वेबसाइट के ऊपर। और थीम्स बेसिकली लेआउट्स होते हैं वेबसाइट का, जो स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर लेआउट को कंट्रोल करते हैं। प्लगइन्स होते हैं जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए आपकी वेबसाइट के अंदर, जैसे आपने कोई बुकिंग का प्लगइन लगा दिया तो बुकिंग का सिस्टम सेटअप हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर। एक्चुअली ये है थीम प्लगइन्स हैं, थीम को की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए प्लगइन्स लगाए जाते हैं। और यहाँ से यूज़र्स आएंगे, जितने भी आपके पास यूज़र्स हैं जो वर्डप्रेस के ऊपर मतलब आपकी जो वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। आप मल्टीपल यूज़र्स रख सकते हैं। जैसे आप कोई कंटेंट राइटर रखते हैं जो आपके वेबसाइट का कंटेंट्स वगैरह हैंडल करता है, या आप मुख्तलिफ रोल्स असाइन करते हैं, सब्सक्राइबर्स रखते हैं या कस्टमर्स रखते हैं, तो वो सारे यूज़र्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। एड यूज़र का प्रोफाइल या आपका अपना प्रोफाइल दिखेगा इसमें। और टूल्स के अंदर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन, प्लगइन फाइल एडिटर, थीम फाइल एडिटर, और ये टूल्स डिफरेंट टूल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे इंफॉर्मेशन। और कुछ प्लगइन्स में आगे जाके अगर आपको दिखा भी दूंगा, तो कुछ प्लगइन्स जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उनकी जो मेन्यू ऑप्शंस हैं वो कभी टूल्स में आते हैं। अब वो थीम वो प्लगइन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ अपीयरेंस के अंदर लगा देते हैं, कुछ टूल्स के अंदर, तो मोस्टली आपको अंडर टूल्स मिलेंगे, या नहीं तो एक्स्ट्रा मेन्यू आपको यहाँ पे ऐड हुआ मिलेगा। सही है। और सेटिंग्स के अंदर आपको जनरल सेटिंग्स मिलेंगे। जिस जनरल सेटिंग में वेबसाइट का जो टाइटल है, टाइटल मीन्स नाम, वेबसाइट का ये जो नाम दिया हुआ है वो टाइटल है। टैगलाइन अगर आप देंगे तो उससे थोड़ा एक्सप्लेनेटरी, मतलब इस ये वेबसाइट किस चीज़ के लिए है उसका एक्सप्लेनेटरी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म्स में अगर आप बता देंगे। ये साइड आइकन होता है। साइड आइकन मीन्स ये जो लोगो लगा हुआ है यहाँ पे वर्डप्रेस का,
वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आप साइड आइकन सेलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ से चेंज होगा। ये है आपका वर्डप्रेस का यूआरएल, एड्रेस यूआरएल और साइट साइट एड्रेस, और ये आपका ईमेल और मेंबरशिप्स। अगर आप वेबसाइट के ऊपर न्यू यूज़र्स जो आपके वेबसाइट के ऊपर आते हैं रजिस्टर करना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर, अगर आप रजिस्ट्रेशन अलाउ करना चाहते हैं यूज़र्स को, तो उस सूरत में अगर आप इसको चेक करते हैं तो यूज़र्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अगर आप इसको चेक नहीं करते हैं, अनचेक रखते हैं, तो उस सूरत में कोई बंदा आपके वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर नहीं कर सकता। अब ये रजिस्ट्रेशन का सीन उस वक्त चाहिए होता है जब आप कोई ई कॉमर्स बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, या कोई एलएमएस बना रहे हैं, मतलब यूज़र्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट के ऊपर आके रजिस्टर करें। आप कोई कोर्स वगैरह बेच रहे हैं तो उस सूरत में या आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह बेच रहे हैं जिसमें आप यूज़र्स को लिमिटेड एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अलाउ करके उस बेस पे रोल्स असाइन करते हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट जो रोल है वो सब्सक्राइबर होता है। आगे मैं ये भी सिखा दूँगा कि आप डिफरेंट रोल्स कैसे बना सकते हैं। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है वर्डप्रेस का अपना रोल्स, यानी सब्सक्राइबर होते हैं जो वेबसाइट के ऊपर सब्सक्राइब करके इसके पास लिमिटेड एक्सेस होते हैं, वो सिर्फ अपना अकाउंट देख सकता है और कुछ नहीं। आप अगर उसको ई कॉमर्स स्टोर होगा तो उसमें अपना अकाउंट होगा, उसका डाउनलोड्स उसको अवेलेबल होंगे, तो इस तरह के लिमिटेड ऑप्शंस होंगे। कंट्रीब्यूटर के थोड़े ज़्यादा एक्सेस होंगे। ऑथर्स क्या कहते हैं, वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग्स वगैरह लिखने के हद तक उनके पास एक्सेस होंगे। एडिटर्स क्या कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जैसे मतलब पेजेस वगैरह के ऊपर से ये पोस्ट वगैरह, प्लगइन्स वगैरह। और एडमिनिस्ट्रेटर तो फुल एक्सेस होता है कि अगर आप किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं तो उस तरह में। ये साइट लैंग्वेज है कि या ये आपके टाइम वगैरह, इसको आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से बाकी ऑप्शंस भी हम डिटेल में अभी आगे की वीडियोस में बात करेंगे। इसमें से एक चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये परमालिंक्स है। जो वेबसाइट का जो यूआरएल है, यूआरएल फॉर्मेट है, ये इसको यूआरएल कहा जाता है। इस फॉर्मेट को मैनेज रखने के लिए यहाँ से यानी परमालिंक से ये सेटअप होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आज ये पोस्ट नेम है जो कि बहुत अच्छी मतलब सिलेक्शन है फॉर एसईओ पर्पसेस, क्योंकि एसईओ पर्पस में नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है वेबसाइट का नाम के बाद पेज का नाम आता है, मतलब पोस्ट नेम मीन्स पेज नेम, या यहाँ पे पेजेस को भी पोस्ट ही कहा जाता है वर्डप्रेस के अंदर। तो ये बेहतर ऑप्शन है जो सेलेक्ट हुआ है ऑलरेडी। अभी तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट और पेजेस के दरमियान डिफरेंस क्या है, और फिर उसके बाद हम कुछ पेजेस बनाएंगे और कुछ थीम्स को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल करना सीखेंगे जिसके ज़रिए से आप अपना बेसिक वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। ये